एग्जांपल देते हैं कि 35 करोड़ का 2001-2002 में इंडस्ट्री थी काइट की, पतंग की, ठीक है, और अब वो कहते हैं कि 500 करोड़ की हो गई। कैसे हुई? दिस इज द आइडिया कि उन्होंने उसके आसपास पूरा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, पूरा उनके एडवर्टीजमेंट, ये सब किया। अब इसमें हम कहाँ खोट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। उससे मांझे से टकरा के चिड़ियों की मौत होती है, वो खोट तो निकाली जाती है। आप इसके बाद में डिस्कस कीजिए। 34 करोड़ का काइट इंडस्ट्री। पहली बात तो ये कि मैं स्ट्रांगली डिस्प्यूट करता हूं ये फिगर। देयर इज नो ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस फिगर। और इसको जब चैलेंज किया गया तो रिट्रैक्ट कर गए लोग, सबसे पहली बात। फिर रिट्रैक्ट किए कि नहीं ये फिगर सही है। अगर आप सोचिए जरा सा, आप सारे लोग बाखबर लोग हैं कि इतने बड़े 54,000 करोड़ या जाने कितने का फिगर वो कोट के, क्या गुजरात के हर घर में काइट बनाई जा रही है? और उसके बाद उनके इस दावे को IBN 7 की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्लियर दिखाया गया था क्या इसलिए दावा करना, बोल देना एक अलग बात है। अरविंद साहब फैक्ट्स और फिगर्स ज्यादा जानते होंगे। अरविंद साहब, पतंग का ये दावा वैसे ही हवाई था जैसी पतंग उड़ती है हवा में। देखिए, पतंग वाला मॉडल मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो बात कही, जो अभी पूर्णिमा जी ने बात कही कि वहां पर सेकुलरिज्म या कम्युनलिज्म जैसे इश्यूज हैं, मेरा मानना है जब आप विकास की बात करते हैं तो उसको अलग से इवैल्यूएट कीजिए। उसमें दूसरे पैरामीटर्स मिलाकर आप डिस्कस करेंगे तो ये राजनीतिक ज्यादा हो जाता है। विकास एब्सोल्यूट नहीं होता। लेकिन विकास जो है कैसे सारे तबकों के पास वो विकास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये बात की आपकी नजर में महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा कह रही है कि इंक्लूसिव नहीं है, वहां ग्रोथ बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक एक करके लेते हैं जी। अरविंद साहब बात पूरी कीजिए। देखिए, हम क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? क्या पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और तब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गरीबों का ज्यादा भला कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का जनरेशन उतना ही महत्वपूर्ण है, और वही नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, इस पर मैं एक कहना चाहता हूं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है गुजरात के ही साथी ने कही कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन कि अमीरों के रॉबिन हुड है जो गरीबों से छीन के अमीरों को देता है। प्राय अमीरों से छीन के गरीबों को दिया जाता था, लेकिन ये जो रॉबिन हुड है गरीब, और ये बंदूकवाला का स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पे अरविंद जी जैसे कह रहे हैं कि हम पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि प्रॉस्पेरिटी। आप प्रॉस्पेरिटी करिए बेशक, लेकिन सभी समाज के तबकों में करिए। बाकी जगहों पे ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बाकी जगहों में तमाम सूबे हैं जिनको एग्जाम्पल्स के तौर पे गिनाया जा सकता है। बाकी जगह ऐसी है जहां कभी दंगे नहीं होते, कम्युनल राइट्स नहीं होती। बाकी जगह ऐसी है जहाँ पे दंगा नहीं, दंगा होता है, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, लेकिन दंगों के बाद की हैंडलिंग में अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी दिखाई देते हैं तो आपको जवाब हमारी बहस दूसरी दिशा में ले जाएगा। जो हम विकास मॉडल की क्योंकि आप ही ने माना था कि अलग करके नहीं देख सकते, ये भी होगा। चूंकि दंगे की बात है, अब देखिए दंगा नहीं होगा मोदीरिज्म में, क्योंकि अमित शाह ने अभी एक इंटरेस्टिंग बात एक जर्नलिस्ट से कही कि देखिए दंगा नहीं होगा हमारे यहाँ। मुसलमानों को हम कहते हैं कि आप खाओ पियो पतंग बनाओ हंसो रो, लेकिन पॉलिटिक्स में मत आओ, रिप्रेजेंटेशन तुम्हें नहीं मिलेगा। तब तो फिर देश में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और दंगा हम नहीं होने देंगे, देश में दंगा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इतना ज्यादा हेटवाइज हो जाएगा जर्मनी में जैसे वैसे हो जाएगा। इंडिया का जो बेसिक जो क्या आपको मंजूर है जो सेटअप है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे यहाँ जो सेटअप है, यहाँ पे बार बार बात होती है सेकुलरिज्म की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रियम्बल शुरुआत में ही बोलता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रियम्बल ऑफ जो कि ऐड किया गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट से, मैं उसके पहले की बात कहता हूं। यह कहता है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, इक्वालिटी सारे लोगों को हर इशू में, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन जेंडर, ऑन रिलीजन, क्रीड, कास्ट, ये सारी चीजें। ये स्टेट पूरे कंट्री का एक हॉलिस्टिक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल होना चाहिए था, बनना चाहिए था। क्या हमने अपने इस देश को एक अगर खाने में देख के गया, क्या हमने इंक्लूसिव ग्रोथ किया? क्या हमने सेकुलरिज्म इज ऑल अबाउट गवर्नेंस। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि गवर्नेंस के दौर में, गवर्नेंस के दौर पे मैं एक चीज कह रहा हूं पूर्णिमा जी, मैं सुन लिया, उसके बाद बताया नहीं, मैं प्रियम्बल पढ़ के नहीं, मैं प्रियम्बल अपने दिल में रख के चलता हूं, पढ़ने से बात आपके साथ कर चुका हूं। सुन लेना
उससे ये गवर्नेंस की बात थी, वो स्टेट को एज अ सोलमन सिटीजन हम लोगों ने दिया था कि हमारे हुआ क्या है ये बताइए ना। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी आपके यहाँ बरकरार है। चलिए हम आम लोगों की बात मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी लोगों के पास कहने अगले सेगमेंट में हम वो सब बातें फिर से शुरू करेंगे, लेकिन आम लोगों की बातें ले ले भाई, वोट तो उन्हीं लोगों को देनी है कि जब गुजरात मॉडल मोदी को क्या पीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकता है, जब ये हमने पूछा आम लोगों से, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। बनना ही चाहिए, बन जाएंगे ये। जो समाज में लखनऊ में अभी दिख रहा है वो मोदी की लहर है। अभी तो समय बताएगा कि 16 मई को रिजल्ट दिखाएगा कि कितना लहर है या कितना नहीं। विकास को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार से पब्लिक नाराज है, जिसकी वजह से उनको समर्थन मिल रहा है। आई हैव नेवर सीन सच अ पीएम इन माई लाइफ, सो दिस मैन वी डेफिनेटली सी एज अ पीएम हु इज इंडस्ट्रियस, who know how to promote business, and our country at this stage requires a very good support for a business, and he is very business oriented. ये कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी इस बार थोड़ा तो उसके तरफ है, नाव पल्ला भारी है थोड़ा। मेरा तो यही विचार है, और अगर सभी जनता का भी यही विचार होगा तो अवश्य पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मोदी सरकार। आशा तो रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब आप ये देख रहे थे तो यहां चर्चा शांत हो गई थी, ऐसा नहीं है। फैसल साहब और बगल में बैठे हुए दिवाकर साहब के बीच में लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा आप हवाई बातें कहते हैं, और शायद ये कह रहे होंगे कि ऑन एयर ही हो रही है, तो फिर हवा हो जाने दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और अहम उस पर।